मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर कई अलग अलग समारोहों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 108 शहीदों के बलिदान के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। यह संघर्ष केवल भाषाई राज्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और प्रसिद्धि के लिए था। आज राज्य भर में इस ऐतिहासिक संघर्ष की स्मृति में उत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में अंधेरी पश्चिम के वार्ड क्रमांक 63 में बीजेपी नगर सेवक रुपेश सावरकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र और श्रमिक दिवस के मौके पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर महाराष्ट्र की राज्य गीत गर्जा महाराष्ट्र माझा की प्रस्तुति की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर महाराष्ट्र और श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी। जहां का जायजा लिया इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा ने। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लोग एक दूसरे को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी पश्चिम के वार्ड क्रमांक 63 में, जो स्थानीय नगर सेवक हैं रुपेश सावरकर, उनके ऑफिस पर महाराष्ट्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ खुद रुपेश जी हैं। रुपेश जी, आज महाराष्ट्र दिवस है और कामगार दिवस दोनों भी हैं, किस तरह से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को शुभकामनाएं देंगे? सर्वप्रथम मी सगळ्यांना महाराष्ट्र दिवसाचे आणि कामगार दिवसाच्या शुभेच्छा देतो। हा अत्यंत गौरवशाली दिवस आहे आणि मला खूप अभिमान आहे की माझा जन्म महाराष्ट्रात झाला आहे। अभिमान आम्हाला, आम्ही महाराष्ट्राचा, जिथे जन्म शिवरायांचा, इथे शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला आहे। इथे शिवाजी महाराजांनी शिवाजी महाराजांचं जन्माचं स्थान आहे। शिवाजी महाराजांनी इथे जो राज्य केलं, आम्हाला खूप अभिमान आहे की त्यांच्या सगळ्या गौरवशालीमुळे आम्ही आज इथे एक महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेट करू शकतो आहे आणि अभिमानाने जगतो आहे। मला खूप अभिमान आहे की मी मराठी पण आहे आणि महाराष्ट्रात जन्म झाला याचा। बिल्कुल, जो है ये शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है और जहाँ से लगातार जिस तरीके से रुपेश जी कह रहे हैं कि आज हर किसी को, महाराष्ट्र में रहने वाले हर किसी को महाराष्ट्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। लेकिन अगर बात करें, अभी हाल ही में हाउस में आपने एक अच्छी दहाड़ लगाई है और काफ़ी अहम मुद्दे जो है उठाए हैं। सबसे अहम मुद्दा जो है आपके वार्ड का जो है फायर ब्रिगेड का मुद्दा है, फायर ब्रिगेड स्टेशन का मुद्दा, जो पिछले कई सालों से जमीन को लेकर आवंटित होने के बावजूद नहीं बन पा रहा था। अभी किस तरह का आश्वासन, क्योंकि हमने देखा लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात, फिर हाउस में इस पर जो है काफ़ी बहस हुई है। सर, ऐसी है कि गेले अनेक वर्षों से अंधेरी लिंक रोड पर एक चित्रकूट ग्राउंड है, वहाँ पे फायर स्टेशन रिजर्वेशन है, बट अन्य 13-14 सालों से काफ़ी लोक प्रतिनिधि आके गए, सब पाठ पुरोठा करते हुए भी वहाँ पे फायर स्टेशन का उभारना नहीं हुआ। तो मुझे, जब मैं चुनकर आया तो मुझे ये बात पहले से ही ध्यान में थी कि जैसे मैं चुनकर आऊँगा तो हमारे अंधेरीकर वर्सोवाकर को एक राहत मिलेगी फायर स्टेशन अगर आएगा तो। और काफ़ी बार यहाँ पे जब आग लगी, लोखंड वाला एरिया में हो गया, अपना बाज़ार, जहाँ पर भी आग लगी तो मोतीलाल नगर से जब फायर गाड़ी अपने पास आती है तो उसको आधा घंटा लगता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेस वाली और टेंशन वाली बात है। अगर किसी का मृत्यु भी हो सकता है, वो यही अपने एरिया में रहे तो 10-5 मिनट में गाड़ी वहाँ पे पहुँच सकती है। बट ये रिजर्वेशन रहने के बावजूद भी अगर कार्रवाई बीएमसी अधिकारी नहीं कर रहे तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर अपन ने गंभीरता ने लक्ष्य देना चाहिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करके उनके ये सब विषय ध्यान पर लाया। फिर उन्होंने नीचे कार्रवाई करते हुए मुझे नीचे जोड़कर दिया। मेरे पत्र को गंभीरता से स्वरूप से बीएमसी अधिकारी ने लेके काफ़ी लेवल पे उस पर प्रगति हुई है। लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ, मतलब कि मेरे टर्म ख़त्म होने से पहले और नई टर्म की शुरुआत होने से पहले फायर स्टेशन वहाँ पर बन जाएगा। जिस तरह से सदन जो है, हाउस में भी आपने इस मुद्दे को लेकर महापौर से भी मांग की है लगातार, जैसे आपने कहा कि मेरे टर्म से पहले और नए टर्म से शुरुआत से पहले, मतलब पिछले 15 साल से तो लोग वेट कर रहे थे, अब शुरुआत हुई है। कब तक उम्मीद मानी जाए कि अंधेरीकर को, पश्चिम के लोगों को दमकल का यहाँ जो है स्टेशन मिल जाएगा? सर, आने वाले 2.5 साल के अंदर वहाँ पे फायर स्टेशन बनना चाहिए, ऐसा मेरा टारगेट है। बनकर उसका भूमि पूजन होना चाहिए। हाल ही में मैंने देखा था कि बीएमसी अधिकारियों के साथ नाले सफाई के अलावा गार्डन की ज़मीनों का भी आपने दौरा किया है। कई ऐसे गार्डन हैं जहां पर अतिक्रमण के अलावा अभी तक वहां पर गार्डन की ज़मीन अलॉट है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। उस पर किस तरह का प्रोग्रेस है? उस पर भी अच्छा प्रोग्रेस है। पूरा वार्ड में मैंने उस दिन प्रवास किया, तो जहाँ जहाँ पर भी गार्डन है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे प्रभाग में 13 गार्डन है,
तो 13 के 13 गार्डन मुझे डेवलप करने हैं और उसको लोगों की सुविधा में अच्छे से लोग उसकी सुविधा ले सके और अपने वार्ड में अपने जितने भी गार्डन है वो ग्रीन हो और वहाँ पे लोगों की जो उनकी इच्छा है, जैसे गार्डन में टहलते वक्त बच्चे भी उनके भी जो व्यवस्था है वो सब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी 3-4 गार्डन ऐसे जो गार्डन प्लॉट रिजर्व्ड है लेकिन हमारे बीएमसी के ताबे में नहीं है, तो वो भी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उस पर भी मेरी जो तैयारी है, पाठ पूरा होता है वो गंभीरता से। रुपेश जी, एक और मुद्दा इस समय हर किसी के जहन में और काफी चर्चा में बना हुआ है लव जिहाद का मुद्दा। जिस तरह से नासिक के टीसीएस कंपनी का मामला आया, उसके बाद लेंसकार्ट में भी धर्म को लेकर तरह तरह की अटकलें आई, उसके बाद मैंने देखा कि कल परसों आप सदन में भी इस मुद्दे को लेकर, हाउस में भी आपने चर्चा की है। क्या कहेंगे लव जिहाद के मुद्दे को लेकर? सर देखिए, ऐसा है, ये लव जिहाद ये विषय बहुत सेंसिटिव है। अपने महाराष्ट्र में इसकी जो संख्या है वो पहले से कम है, लेकिन बांग्लादेशी हॉकर्स और काफ़ी सारे इस विषय से लेकर, जब हॉकर्स का विषय आता है तो बांग्लादेशी हॉकर्स अभी बढ़ गए। तो उसके कारण बांग्लादेशी हॉकर्स बढ़ने के कारण वो सब यंग एज के लोग हैं, तो वो जब काम करते हैं उनकी जो नज़र रहती है और जिस हिसाब से वो सब चीज़ें आगे बढ़ रही है वो हमें ध्यान रखते हुए वो बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और लव जिहाद का विषय तो ऐसा है सर कि इसके आगे मैंने मुंबई महानगर पालिका को एक निवेदन किया है कि जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक नियम लाया है लव जिहाद के ऊपर, उसका पालन करते हुए और बीएमसी के सहयोग से इसके आगे अगर ऐसी किसी ने भी कोशिश की लव जिहाद जैसे विषय में बढ़ावा देने की और उसमें कोई शामिल है, तो उन सारे लोगों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। 227 नगर सेवक हैं, लेकिन जो लव जिहाद का मुद्दा था वो रुपेश सावरकर ने ही उठाया। ऐसा कैसे जहन में आया? जैसे आपने बुलडोजर कार्रवाई इस समय बड़े जोर शोर में चल रही है, क्या आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाइयां होंगी? क्योंकि जिस तरह से लेंसकार्ट की बात करें, तरह तरह टीसीएस की बात करें, ऐसे में रुपेश यादव ने अब इस मामले को, जो काफ़ी हद तक जो है विधानसभा और इस मामले में, लेकिन बीएमसी में पहली बार इस मामले को उठाया गया। हाँ, ये तो सही बात है कि ये मुद्दा मैंने अकेले नहीं उठाया है, बट ये विषय में मैं काफ़ी गंभीर हूँ। हम तो कोशिश करेंगे हमारे महापौर मैडम के द्वारा मुंबई महानगर पालिका में भी इसका अमल बजानी हो, और इसकी शुरुआत मेरे वार्ड से ही होगी। अगर कोशिश हुई, मतलब अगर ऐसा प्रकार हमारे नज़र में आया तो इसकी शुरुआत मैं अपने वार्ड से करूँगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, गर्व महसूस होता है हमें। जैसे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में आज जैसे मराठी का मुद्दा चल रहा है, जैसे ऐसी चल रहा है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, वहाँ की भाषा हमें आनी चाहिए। मुझे गर्व होता है मुझको मेरे ऊपर कि मेरा जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ, मेरे पिताजी की पढ़ाई यहाँ हुई, मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो हमें गर्व महसूस होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर हमारी 4 पीढ़ियाँ बीत गई, 4 पीढ़ियाँ से हम यहाँ रह रहे हैं। और हमें आज का जो दिवस एक गौरवशाली है हमारे लिए कि हम जो सुख शांति से आज इस प्रकार से हम लोग घूम पा रहे हैं और ये त्यौहार जो मना पा रहे हैं, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र को स्वतंत्र करने में, महाराष्ट्र के लिए लड़ने में, महाराष्ट्र की भूमिका को निभाने में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जिन्होंने इतना योगदान दिया, इसके लिए मैं सच में उनका दिल से, मैं हृदय से महाराष्ट्र का और छत्रपति शिवाजी महाराज का धन्यवाद, मतलब एक बोलते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं महाराष्ट्र का रहीवासी हूँ। महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ और महाराष्ट्र के अंदर मैं आज मेरी भूमिका को निभा रहा हूँ और महाराष्ट्र ने मुझे वो सम्मान दिया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और महाराष्ट्र ने मुझे आज वो सम्मान दिया है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में इतने अच्छे अहदे पर हूँ, कार्य कर पा रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और महाराष्ट्र को मैं सारे लोगों से सर्वधर्म संभाव करके लेकर हम लोग चल पा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के दिवस के लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि आज का दिवस एक सुंदर और स्वच्छ तरीके से मनाया जाता है। बिल्कुल अपने वार्ड से करेंगे। ये रुपेश सावरकर जी हैं जो लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और ऐसे में अब महानगर पालिका के हाउस में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। और जिस तरह से रुपेश सावरकर ने कहा कि अगर ऐसा कुछ मामला वार्ड क्रमांक 63 में आता है तो सबसे पहले उनके वार्ड में ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, गर्व महसूस होता है हमें। जैसे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में आज जैसे मराठी का मुद्दा चल रहा है, जैसे ऐसी चल रहा है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, वहाँ की भाषा हमें आनी चाहिए। मुझे गर्व होता है मुझको मेरे ऊपर कि मेरा जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ, मेरे पिताजी की पढ़ाई यहाँ हुई, मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो हमें गर्व महसूस होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर हमारी 4 पीढ़ियाँ बीत गई,
4 पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं और हमें आज का जो दिवस एक गौरवशाली है हमारे लिए कि हम जो सुख शांति से आज इस प्रकार से हम लोग घूम पा रहे हैं और ये त्यौहार जो मना पा रहे हैं, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र को स्वतंत्र करने में, महाराष्ट्र के लिए लड़ने में, महाराष्ट्र की भूमिका को निभाने में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जिन्होंने इतना योगदान दिया, इसके लिए मैं सच में उनका दिल से, मैं हृदय से महाराष्ट्र का और छत्रपति शिवाजी महाराज का धन्यवाद, मतलब एक बोलते हैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं महाराष्ट्र का रहीवासी हूँ। महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ और महाराष्ट्र के अंदर मैं आज मेरी भूमिका को निभा रहा हूँ और महाराष्ट्र ने मुझे वो सम्मान दिया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और महाराष्ट्र ने मुझे आज वो सम्मान दिया है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में इतने अच्छे अहदे पर हूँ, कार्य कर पा रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और महाराष्ट्र को मैं सारे लोगों से सर्वधर्म संभाव करके लेकर हम लोग चल पा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के दिवस के लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि आज का दिवस एक सुंदर और स्वच्छ तरीके से मनाया जाता है। कैमरामैन शैलेश के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।